फैज़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गणित कक्षा 8 का पहला चैप्टर परिमेय संख्या के प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है, पहले इन्हें जान लेते हैं, उसके बाद हम इसे बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है योज्य प्रतिलोम। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो यानी जीरो हो तो उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम दो संख्याओं को लेकर उसका योग निकालते हैं तो शून्य आता है कि नहीं, अगर आएगा तो उसे योज्य प्रतिलोम कहेंगे। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, ये 8 ले लिए हैं और एक और -8 ले लिए हैं। अब हम ये दोनों संख्याएं, चाहे ये पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो या परिमेय संख्या हो या कोई भी वास्तविक संख्या हो, अब हम ये दोनों का अगर योग यानी जोड़ निकालेंगे तो ये अगर जीरो आ जाए तो उसे हम योज्य प्रतिलोम कहेंगे। तो चलिए यहाँ हम इसे योग में इस संख्या को रखते हैं। तो यहाँ 8 है तो यहाँ 8 दे दिए हैं, ये -8 है तो यहाँ पर -8, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो है ऋण पूर्णांक जो होता है वो माइनस में रहता है तो इसको ब्रैकेट लगा दिए। और जोड़ है तो जोड़ यहाँ दे दिए। अब दो संख्याओं का अगर हम योग करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। तो यहाँ 8 है तो 8 है, प्लस और माइनस माइनस हो गया, और 8 में से 8 घटाएंगे तो ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8 जो संख्या है तो 8 संख्या का योज्य प्रतिलोम -8 होगा, क्योंकि ये दोनों का योग जीरो हो जाता है। हमें यही कहा गया है कि जब दो संख्या का योग अगर शून्य हो या जीरो हो तो उसे योज्य प्रतिलोम कहेंगे। तो 8 का योज्य प्रतिलोम -8 हो गया। अगर ये 8 प्लस में रहेगा तो ये माइनस में हो जाएगा। हम अगली एग्जांपल लेते हैं परिमेय संख्या का। यहाँ दो परिमेय संख्या ले लिए हैं। 8/5 का या 8/5 का योज्य प्रतिलोम -8/5 होता है। अगर ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याओं का या कोई वास्तविक संख्या का अगर योग करेंगे यानी जोड़ करेंगे तो ये कट कर अगर शून्य आ जाए तो ये योज्य प्रतिलोम होगा। तो हम इसको यहाँ 8/5 है तो यहाँ पर 8/5 ले लिए, यहाँ -8/5 है तो यहाँ पर -8/5 ले लिए, इसको ब्रैकेट लगा दिया। अब ये दोनों का योग करेंगे तो दो संख्या हैं, ये परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्याओं का अगर योग करेंगे तो ये अगर शून्य आ जाए तो ये योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। क्योंकि हम ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये 8/5 है तो 8/5 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है 8/5। तो एक 8/5 प्लस में है यानी जोड़ में है, और एक 8/5 माइनस में है। तो 8/5 में से अगर 8/5 माइनस करेंगे तो हमें जो है कट कर ये जीरो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 8/5 का योज्य प्रतिलोम -8/5 होता है। अब हम सवाल की ओर बढ़ेंगे। यहाँ सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो हम ये पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन 1 का आई नंबर यानी पहला यहाँ लिख दिए हैं 2/3। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 2/3 का जो है हम इसका हल निकालते हैं। तो लिखेंगे चूँकि 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3 होता है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में हो जाएगा। अगर प्लस में रहेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये योज्य प्रतिलोम कहेगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पहला का दूसरा। तो यहाँ लिखा हुआ है 25/9। तो 25/9 को हम यहाँ लिख दिए हैं दूसरा क्वेश्चन। 25/9 का हमको योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 25/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर -25/9 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं -16। तो हमको -16 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चूँकि -16 का योज्य प्रतिलोम बराबर +16 हो जाता है। ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आंसर जीरो आएगा। तो योज्य प्रतिलोम हमें यही बताता है, यही हमारा आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा देखेंगे।
तो यहाँ लिखा हुआ है कि -15/8 का युज्य प्रतिलोम हमको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि -15/8 का युज्य प्रतिलोम बराबर -15/8 होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हम एक का 5वां क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है 0 यानी शून्य। तो शून्य का हमें योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो चूँकि शून्य का योज्य प्रतिलोम बराबर शून्य ही होता है, यहाँ हम 0 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। तो 0 बराबर -0, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 का योज्य प्रतिलोम -0 नहीं होगा। ये गलत है, क्योंकि 0 ना ही माइनस में रहता है ना ही प्लस में, क्योंकि 0 को ना ही माइनस में लिखा जाता है ना ही प्लस में, इसलिए 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम एक का 6ठा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है -5/-7 का हमें योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि -5/-7 का योज्य प्रतिलोम बराबर +5/+5 हो जाएगा, क्योंकि हमको दो संख्याओं का योग शून्य करना है। तो ये माइनस में दिया रहेगा तो ये प्लस में कर देंगे, तो ये दोनों का योग हमें 0 मिल जाएगा, तो इसे हम योज्य प्रतिलोम कहेंगे। तो +5/+7 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बराबर 5/7। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 7वां क्वेश्चन 13/-5 है। तो 13/-5 का हमें योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे चूँकि 13/-5 का योज्य प्रतिलोम बराबर 13/+5 होता है। तो +5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 13/5। तो ये हमारा 13/-5 का योज्य प्रतिलोम 13/5 हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अब हम क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन यानी 8वां यहाँ देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है -2/15 -2/15 का योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे चूँकि -2/15 का योज्य प्रतिलोम बराबर +2/15 यानी बराबर 2/15 होगा। ये प्लस का साइन आगे अगर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। जब दूसरी संख्या जुड़ता है तो प्लस का निशान ज़रूरत हमें पड़ता है, लेकिन शुरू में अगर प्लस का निशान अगर रहेगा तो इसे हम दे भी सकते हैं और नहीं भी। तो इस प्रकार हमें -2/15 का योज्य प्रतिलोम +2/15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। तो यहाँ पे हमें एक संख्या दिया हुआ है, यहाँ गुणन प्रतिलोम दिया हुआ है। तो संख्या में हमें यहाँ 13 दिया हुआ है, 5/4 दिया हुआ है, 4/-7 दिया हुआ है, -5/-8 दिया हुआ है और -1 दिया हुआ है। तो इसे हम संख्या को गुणन प्रतिलोम में बदलेंगे। तो गुणन प्रतिलोम क्या होता है पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम इसे जो ये खाली जगह है इसको हम भरेंगे। तो गुणन प्रतिलोम जानते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है गुणन प्रतिलोम, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उसे गुणन प्रतिलोम कहलाता है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। दो संख्या का अगर गुणनफल अगर 1 हो जाए तो वो गुणन प्रतिलोम कहलाता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं गुणन प्रतिलोम का। तो यहाँ जो है हम 2 ले लिए हैं, अब इसका हमें गुणन प्रतिलोम करेंगे। तो 2 का गुणन प्रतिलोम 1/2 हो जाता है। ये कैसे होता है चलिए ये जानते हैं। तो हम जानते हैं कि 2 के बट्टे के नीचे 1 छुपा रहता है। तो हमें इसे गुणन प्रतिलोम बदलना है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी 1 को ऊपर ले लेंगे बट्टे के ऊपर और 2 को बट्टे के नीचे, मतलब कि जस्ट इसका उल्टा ले लेंगे। 2/1 को हम 1/2 बना देंगे, तो ये हमें गुणन प्रतिलोम मिल जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम यहाँ जानते हैं कि बट्टे के नीचे यहाँ 1 छुपा रहता है, तो -3/1 का हमें गुणन प्रतिलोम लिखना है। तो हमें इसका उल्टा कर देंगे, यानी जो हर है यानी बट्टा के नीचे है वो अंश में चला जाएगा, ये अंश वाला जो है ये हर में चला जाएगा, यानी उल्टा 1 को ऊपर लिख देंगे बट्टा के, ये बट्टा दे देंगे, ये बट्टा के ऊपर लिख देंगे, और ये जो 3 है इसके नीचे लिख देंगे माइनस साइन के साथ। तो हमें ये गुणन का प्रतिलोम मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 का गुणन प्रतिलोम 1/3 होता है। इसी प्रकार हम एक परिमेय संख्या लेते हैं और इसका जो है गुणन प्रतिलोम देखते हैं। ये भी एक परिमेय ही संख्या है, क्योंकि -3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि बट्टे के नीचे 1 छुपा रहता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। तो हम एक परिमेय संख्या ले लिए है -8/3 का, अगर हम गुणन प्रतिलोम निकालेंगे
तो बराबर -8/3 का गुणन प्रतिलोम 3/-8 हो जाएगा। तो जस्ट इसका उल्टा लिख देना है, 3 को ऊपर 8 को नीचे और साइन के साथ। तो ये गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। अब हम सवाल की ओर जाएंगे। अब इसका 5/4 का और 4/-7 का और -5/-8 का -1 का गुणन प्रतिलोम बारी बारी से निकालेंगे। तो हम अब खाली जगह को उसमें भरेंगे ये वाला सवाल में। तो लिखा है कि 5/4 का गुणन प्रतिलोम हमें निकालना है। तो चूँकि 5/4 का गुणन प्रतिलोम बराबर 4/5 हो जाएगा, तो ये वाला में हमें ये यहाँ लिखना है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि 4/-7 का हमें गुणन प्रतिलोम को भरना है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 4/-7 का गुणन प्रतिलोम बराबर -7/4 हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, -7 ऊपर और 4 नीचे, जो कि यहाँ है। तो ये वाला हम यहाँ भर देंगे। अगला क्वेश्चन -5/-8 को अब हम -5/-8 का गुणन प्रतिलोम को भरेंगे। तो यहाँ पर -5/-8 का हम इस प्रकार हल करेंगे। चूँकि -5/-8 का गुणन प्रतिलोम बराबर +8/+5 हो जाएगा। +8/+5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बराबर 8/5। तो ये वाला को हम यहाँ भर देंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये वाला देखेंगे -1 वाला। अब हम -1 का गुणन प्रतिलोम देखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ, चूँकि -1 का गुणन प्रतिलोम बराबर -1 ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि -1 जो है इसके बट्टे के नीचे 1 छुपा रहता है। और इसका उल्टा भी लिखेंगे ना, तो ऊपर में 1 हो जाएगा, बट्टे के नीचे ये वाला उल्टा करेंगे तो -1। अब ये दोनों में भाग देंगे तो -1 इधर भी आएगा, और इसमें भी भाग देंगे तो -1 एक ही आएगा। तो ये दोनों बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि -1 का गुणन प्रतिलोम -1 ही होता है।